हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज की इस क्लास में वेलकम है। मैं हूं पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विथ पंकज सर में। आई होप आप सब ने दुर्गा पूजा काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो पूजा के बाद से ये दूसरा क्लास है हमारा। अभी हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं, है ना, जो कि है मैडम राइड्स द बस। इसमें हमने पिछले भाग में देखा था कि जो नरेटर हैं बाली, उनके बगल के सीट में एक लेडीज़ आती है ना, जिनके ईयर लॉब्स काफ़ी बड़े होते हैं और अगली ईयर रिंग पहनी होती है और बहुत ज़्यादा बात करती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत सारे सवाल करती है। तो बाली जो है वो एनॉयड हो जाती है और उनको कहती है कि आपको जो है मेरे बारे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो जो है अपना फेस टर्न करके फिर से बाहर खिड़की से बाहर देखने लगती है, ठीक है। वहाँ तक हमने देखा था। आज हम लोग यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make for it। उनका ये पहला जर्नी था। ये बहुत ही उन्होंने बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी तरीके से, है ना, बहुत पेंसटेकिंग, बहुत ही सावधानी पूर्वक उन्होंने अपने प्लान को, है ना, इलेबोरेट किया था ताकि वो ये अपनी फर्स्ट जर्नी को पूरा कर सके। She had thriftily saved whatever stray coins came her way। She had thriftily यानी कि काफ़ी कम खर्च, थ्रिफ्टली यानी कि बहुत ही कम खर्च करके उन्होंने बचाए थे, है ना, पैसे उन्होंने बचाए थे बहुत ही किफ़ायती करके। उनके रास्ते में जो भी कुछ आता था, स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट टॉयज, बलून्स एंड द लाइक, है ना। और अपने आप को, उनकी जो टेम्पटेशन थी, अपने आप को रोक करके, जो प्रबल इच्छा थी, जो एक बच्चों के मन में लोभ होता है ना कि हम ये खरीद लें, वो खरीद लें, तो चूँकि शहर के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, तो अपने आप को उन्होंने बहुत रेसिस्ट किया था, रोका था, है ना, कि वो पेपरमिंट खरीद लें, खिलौने खरीद लें, बैलून्स खरीद लें। और इस तरह से इन सारी चीज़ों को का जो लोभ होता है उसको रोक करके, और उन्होंने जो है वो फाइनली उन्होंने 60 पैसे बचाए थे, ठीक है। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बिन पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। खास करके गांव के मेले में, ठीक है, मतलब कितना मुश्किल होगा खास करके गांव के मेले के दिन में, है ना। बट सी हैड resolutely stated a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। तो इन्होंने खास करके, कितना डिफ़िकल्ट होगा समझ सकते हैं, खास करके उस गांव के मेले के दिन में, है ना। वो फिर भी इन्होंने क्या किया, सी हैड रिजोल्यूटली स्टिप्टेड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। इनके अंदर जो प्रबल इच्छा हो रही थी, इसको इन्होंने एक तरह से दबा दिया काफ़ी दृढ़ता से, है ना, संकल्प लेकर के उन्होंने उस इच्छा को दबा दिया। इनकी इच्छा थी कि मेरी गो राउंड जो झूला होता है ना, वहाँ चढ़ने से, मतलब जो इनकी इच्छा थी कि वहाँ पर वो चढ़े, तो उस प्रबल इच्छा को भी इन्होंने दबा दिया
जबकि इनके पास क्या था, सी हैड द मनी, इनके पास पैसे थे, फिर भी इन्होंने अपने आप को, है ना, अपनी प्रबल इच्छा को दृढ़ता से दबा दिया, कम कर दिया, रोक दिया, है ना। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, है ना, आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब उनकी जो पहली प्रॉब्लम थी पैसे की, ठीक है, आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, जो कि इन्होंने पैसा जमा कर लिया, है ना, एनफ मनी इनके पास हो गया था, पर्याप्त मात्रा में इन्होंने पैसा जमा कर लिया था। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस, इनकी जो अगली समस्या थी वो ये थी कि वो घर से कैसे बाहर निकले बिना उनकी माँ की जानकारी के, है ना, विदाउट हर मदर्स नॉलेज। बट सी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टीज, लेकिन उन्होंने इसको जो है वो बिना ज़्यादा परेशानी के इन्होंने मैनेज कर लिया था। कैसे? तो एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप, प्रत्येक दिन दोपहर का जो खाना होता था, दोपहर के खाने के बाद इनकी जो माँ थी, बाली की जो माँ थी, जो नरेटर हैं इस स्टोरी के, इनकी जो माँ थी वो एक हल्की नींद लेती थी, लगभग 1 से लेकर 4 या फिर इससे ज़्यादा भी था, मतलब 1 बजे से लेकर मान सकते हैं 4 बजे के बीच में या उससे भी ज़्यादा। तो इसके बीच में दोपहर के खाने के बाद प्रत्येक दिन बाली की जो माँ थी वो हल्की नींद लेती थी, ठीक है। बाली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, और बाली जो है वो हमेशा, ये जो टाइम पीरियड था जब इनकी माँ हल्की नींद लेती थी, तो इसका यूज वो हमेशा करती थी अपने एक्सकर्शन को, यानी कि घूमने में या घूमने फिरने में यूज करती थी इस टाइम को। जहाँ जैसे कि एच सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसे कि वो दरवाजे पर खड़ी होती थी और देखती थी, दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की तरफ देखा करती थी, ठीक है। और मतलब दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर देखती थी, या कभी कभी समटाइम इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी क्या होती थी कि वो गांव में घूमने भी जाती थी, मतलब हिम्मत करके वो गांव भी कभी कभी घूमने जाती थी, है ना, उस दरमियान में जब उनकी माताजी हल्की नींद लेती थी। टुडे these same hours could be used for her first excursion outside the village, आज इसी घंटे में जब उनकी माताजी आराम करती हैं, उसी घंटे में ये जो घंटा था इसका यूज जो है वो इनकी जो इच्छा थी, ठीक है, घूमने की, वो कि वो भी बस से गांव के बाहर जाए, तो ये इन्हीं घंटों में पूरा होने वाला था, या पूरा हो सकता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा था। अब क्या है कि द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस बेयर लैंडस्केप, अब बस जो है वो एक सुनसान कह सकते हैं बेयर लैंडस्केप, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या कम हो, है ना, बंजर मतलब सन्नाटे वाले जगह से अब जो है बस, है ना, जा रही थी, के बीच में से होकर गुजर रही थी, सूना जगह से होकर गुजर रही थी। नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ओड वे साइड शॉप, अब बस जो है वो एक, है ना, एक छोटा सा क्षेत्र जहाँ पर झोपड़ियाँ वगैरह रहती हैं वहाँ से गुजर रही थी, और जो है वो सड़क के किनारे कुछ अजीब अजीब दुकानें दिखाई दे रही थी। समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road, कभी कभी क्या होता था, जो बस है, क्या ऐसा लगता था कि दूसरा व्हीकल जो है इस बस की तरफ आ रहा था, है ना, पॉइंट ऑफ गॉबलिंग यानी कि जल्दी जल्दी आने के जैसा हो रहा था,
हाँ, ये बस की तरफ आ रहा था, या कभी कभी लग रहा था कि पैदल चलने वाले जो हैं वो रोड क्रॉस कर रहे हैं। बट लो, है ना, बट लो मतलब कि अब, लेकिन फिर भी देखो यहाँ है, मतलब देखो अब जो है फिर भी समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, फिर भी ये किसी तरह से जो है काफ़ी आसानी से या स्मूथली से पास हो गया। रनिंग टुवर्ड देम, उनकी ओर, सॉरी, पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल सेफली बिहाइंड, है ना। फिर भी जो है ये बहुत ही आसानी से या बहुत ही आराम से इसने सारे ऑब्स्टिकल, सारे जो रुकावटें थी उसको बड़े सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ गए और हाँ आगे बढ़ गए। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, ऐसा लग रहा था कि पेड़ जो हैं वो बस की तरफ आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रिच्ड देम, लेकिन जैसे ही बस रुकती थी या बस स्लो, या बस जो है वो पौधों के पास पहुंचती थी, तो ऐसा लगता था कि पेड़ खड़े हो गए हैं और फिर एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, है ना, कुछ क्षण के लिए एकदम हेल्पलेस खड़े रहते थे। ऐसा लगता था असहाय हैं, मानो कि हेल्प चाह रहे हो, ऐसा लगता था, है ना, कुछ क्षण के लिए। बाय द साइड ऑफ द रोड, है ना, सड़क के किनारे। बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और मतलब बस के निकलने से पहले ऐसा फील होता था कि वो लोग हेल्पलेस खड़े हैं रोड साइड में, ठीक है। सडनली बाली क्लैप्ड हर हैंड विथ ग्ली, अचानक से बाली जो है उसने खुशी से ताली बजाई। क्या था? अ यंग काव, है ना, एक यंग काव गाय, टेल हाई इन द एयर, अपनी पूंछ को हवा में उठा करके, रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के ठीक बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के ठीक सामने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस बहुत धीमा हो गया एकदम। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, और ड्राइवर ने क्या किया, हॉर्न को बहुत तेज़ी से बजाया, बार बार बजाया, अगेन एंड अगेन, है ना। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, लेकिन जितना ज़्यादा हॉर्न बजाता गाड़ी, ये जो जानवर थे वो बहुत ज़्यादा डर गए और ज़्यादा फ्राइटेंड हो गए थे, डर गए थे। एंड फास्टर इट गैलप्ड, एंड फास्टर इट गैलप्ड, और ये और तेज़ी से दौड़ने लगे, दौड़ते थे। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, हमेशा बस के ठीक सामने, ठीक है। मतलब वो जितना हॉर्न बजाता था, यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, उतना जो है ये गाय जो है वो बस के सामने ही दौड़ती थी, ठीक है। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू बाली, है ना, यह जो बाली के लिए काफ़ी मजाकिया तरीके से माने आनंद खुशी देने वाला पल था बाली के लिए। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अनटिल देयर वेर टीयर्स इन हर आई, मतलब वो हंसती गई जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए, मतलब हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इतना अच्छा मोमेंट था बाली के लिए। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, तो कंडक्टर ने बाली को कहा कि हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड एनफ, क्या आपने बहुत ज़्यादा हंसा है ना। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, मतलब कल के लिए भी कुछ बचा के रखो, है ना। इस तरह से कंडक्टर ने कहा कि बहुत हंस लिए, अब जो है कल के लिए भी कुछ बचा कर रखिए, ठीक है। एट लास्ट द काव मूव्ड ऑफ द रोड, लास्ट में अंततः किसी तरह जो है काव रोड से साइड हो गई। एंड सून द बस कैम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और बहुत जल्द बस जो है एक रेल रोड क्रॉसिंग के सामने पहुंची। आई स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, दूरी से एक बिंदु जैसा ट्रेन आता हुआ, है ना, दिखाई दिया। ट्रेन जब बहुत दूर होती है तो वो एक बिंदु की तरह या छोटा सा राउंड
उसके जैसा दिखता है, तो वही है, उसको स्पेक कहा जाता है। तो स्पेक ऑफ अ ट्रेन, ये आपको डिस्टेंस मैंने दूरी से दिखाई दिया, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे ही जितना वो पास आता गया उतना वो बड़ा होता गया, है ना, इस तरह से। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रेमेंडस रोर एंड रेटल, है ना। फिर वो क्या हुआ कि जो क्रॉसिंग गेट था, है ना, वहाँ से ये आवाज़ करता हुआ, रोर एंड रेटल, वो जो ट्रेन की पटरियों की जो आवाज़ होती है ना, उस तरह से वो एक बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हुए वो उस क्रॉसिंग गेट को पार किया। शेकिंग द बस हिल गई, है ना। जब वहाँ पर ट्रेन की पटरी के सामने आप खड़े रहोगे, जब ट्रेन पार होगी तो बॉडी में वाइब्रेशन होता है ना, हिल, तो वही यहाँ पर करा कि शेकिंग द बस को हिला दिया। हाँ, देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, फिर बस जो है आगे बढ़ी और उसने ट्रेन स्टेशन को पार किया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड, फिर वहाँ से ये जो है एक बहुत ही बिजी रोड को, बिजी जगह को, जो जहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, गलियों में बहुत सारी दुकानें थी, अच्छे से सजाया हुआ, है ना, टर्निंग थे, और फिर इसको पार किया, और फिर एक मैंने मुख्य मार्ग पर, ये बहुत चौड़ा सा मुख्य मार्ग पर प्रवेश किया बस में। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, इतने बड़े बड़े, है ना, बड़े दिखने वाले दुकान, है ना, कितना कपड़े, कितने व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ्स, है ना, कपड़े कितने चमक रहे थे, एंड अदर मर्चेंडाइज, और दूसरी सामानें, है ना। सच बिग क्राउड्स, बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ पर। स्ट्रक डम्ब विथ वंडर, बाली कैप्ट एट एवरीथिंग, है ना। बाली जो है वो एक तरह से, मतलब आश्चर्य, इतना सारा चीज़ को देख करके वो एक तरह से गूंगी हो गई थी, बोल नहीं पा रही थी, और वो हर चीज़ को, है ना, एकटक घूर रही थी, मतलब एकदम से, इसको बोलते हैं ना, एकदम हक्का बक्का हो जाना या मुंह खोल करके देखना, तो एकटक घूर रही थी हर चीज़ को। देन बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट बाली, और फिर जो है बस रुकी और सभी कोई, है ना, बाली को छोड़ करके सभी जो है बस से उतर गए। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, हे लेडी आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आप बस से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हैं? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टैक्स यू, है ना, योर 30 पैसे टैक्स यू, ये आपने जो 30 पैसे दिए ना, ये ठीक वही जगह है, आपने जो जहाँ तक पहुँचने के लिए 30 पैसे दिए थे, ये वही जगह है। बाली कहती है नो, बाली सेड नो, नो नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी, है ना। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने अपने पैकेट से और 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, तो कंडक्टर पूछता है क्यों, कोई बात है? तो नो नथिंग्स द मैटर, नहीं कुछ नहीं, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल, है ना, मुझे सिर्फ बस की सवारी करनी थी, यही, और कुछ नहीं। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट, है ना, नाउ दैट यू आर हियर, जब आप यहाँ पर हो तो क्या आप यहाँ की जगहों को नहीं देखना चाहते हो? ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, है ना, नहीं खुद से इतना कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा डर लगेगा, ठीक है। तब जो है वो क्या कहता है, ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, वो जो लड़की यानी कि बाली के इस तरह बोलने से उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना, या वो खुश हुआ बहुत, ठीक है। तो फिर इस तरह से मतलब अम्यूज्ड हुआ, बहुत खुश हुआ एक तरह से। तो कंडक्टर ने कहा बट यू वेरेंट अफ्रेड टू कम इन द बस, कहा
कि लेकिन जब आप बस में आए तो तब तो आपको डर नहीं लगा, बस में चढ़ने से आपको नहीं डर लगा, है ना। तो उसने आंसर दिया, सी आंसर्ड, क्या आंसर दिया, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट। तो इसमें डरने वाली क्या बात है, बस में चढ़ने से क्या डर। ठीक, अब क्या है, आगे क्या कहते हैं ये, वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर। कहता है ठीक है फिर आप क्यों नहीं वहाँ उस दुकान पर जाते हैं और कुछ पीने के लिए ले लीजिए, है ना। वहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। तो कहती है ओह नो आई कुडंट डू दैट, नहीं मुझे नहीं चाहिए, या फिर मैं नहीं ऐसा करूँगी। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर बोलता है ठीक है फिर मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। इस तरह से दोनों के बीच बात हो रही है, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। नहीं मेरे पास और पैसे नहीं हैं, मुझे सिर्फ आप ना मेरा टिकट आप दीजिए, बस इतना ही। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कंडक्टर कहता है ये मेरी तरफ से है और इसका कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। तो वो कहती है, बहुत ही फॉर्मली जवाब देती है, नहीं 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 कृपया नहीं आप दीजिए। तो कंडक्टर जो है वो श्रग्ड करता है, क्या करता है, श्रग्ड, यानी कि कंधा हिलाते हुए, है ना। और फिर वो दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और बस के वापस जाने का जो समय है फिर वो लोग उसका इंतज़ार करते हैं। अगेन देयर वेरेंट एनी पैसेंजर, और फिर से बस पर जो है बहुत ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, मैनी पैसेंजर। अगेन देयर वेरेंट मैनी पैसेंजर, और अगेन फिर से बस में ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें। यहाँ पर आपको क्लास 10 इंग्लिश का पूरा सिलेबस सिंपल और इजी तरीके से पूरा कराया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।